आप जब कभी भी ऐसा कोई कार्य करते हैं, ये कार्य ऐसा पवित्र कार्य है जिसमें किसी प्रकार की दलगत राजनीति नहीं होती है, मगर हमारा सहयोग हर वर्ष निरंतर आपको मिलता रहेगा। आज भी इस पुनीत कार्य के लिए मैं अपनी परिवार की तरफ से आपको 11,000 रुपए इस आयोजन के लिए देता हूं। हालांकि ये बहुत छोटी चीज है, क्योंकि आप जो कार्य कर रहे हैं उसकी कोई कीमत नहीं आंकी जा सकती, कोई सहयोग उसके कम नहीं कर सकता, लेकिन निश्चित ही इसके अलावा भी कभी भी हमारी कोई जरूरत आपको पड़ेगी, मैं और मेरा पूरा परिवार पारसी समाज के साथ है। आपने मुझे बुला के जो मान सम्मान दिया, जो हम लोगों का स्वागत किया, उसका कृतज्ञ हृदय से मैं आभारी हूँ। सभी माताएं बहनों को शाश्वत नमस्कार करते हुए आप सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भैया। राजेश भैया ने हमारी सारी गतिविधियां बताई है, समाज से है, लेकिन इसमें जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। आज शहर युवक कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजेश जी शर्मा छोटे से छोटे कस्बे में जाते हैं, अपने भाई को पिछड़ा वर्ग हो या निचली वर्ग हो या हरिजन बस्ती हो या कोई भी हो, सीने से लगाते हैं, अपने गले से लगाकर उसका अभिवादन करते हैं। हमें उस बात का बहुत शुक्रगुजार है। राजेश जी शर्मा के लिए ताली बजाकर स्वागत करें। छोटे से छोटा कस्बा हो, राजेश जी शर्मा जाते हैं, उस छोटे से छोटे दलील आदमी को अपने गले से लगाते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, अपने समाज के लिए बड़ी खुशी की बात है। ताली बजाकर डॉक्टर राजेश जी शर्मा के लिए स्वागत करें। इनका सहयोग हमें हर बार मिला था। पिछली बार भी उन्होंने 11,000 रुपए हमारी समिति को दिए थे इस कार्यक्रम के लिए, और अभी भी उन्होंने घोषणा की है 11,000 रुपए इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने दिए हैं। डॉक्टर जी राजेश शर्मा के लिए अखिल भारतीय पारसी समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके पश्चात में भाई डॉक्टर रूपाली बोरासी, निक्की बोरासी, जो भी बहने वो यहाँ पर मेरी मौजूद हो, आ जाए मंच पे, आ जाओ। चला 9 महीने उठकर कोई भी आ जाए, कार्यक्रम का प्रारंभ हो जाए, उसके पश्चात अपना कार्यक्रम चलेगा। मुख्य अतिथि अपना प्रस्थान करेंगे। जल्दी आ जाओ फटाफट। जाना है, उन्हें जल्दी है, इस कारण से मैं ये अभी इंटर हो जाए, क्योंकि सभी अतिथि मंच पर आ जाए, खड़े हो जाए। ये 9 देवियां जो भी शुरुआत होती है, नवरात्रि की 9 देवियां आज हमारे बीच में मौजूद है। 9 रूप पूरे हमारे बीच में मौजूद है। नारायणी है, अम्बे है, गौरी है, काली, ये सब हमारे बीच में 9 के 9 रूप आज मौजूद है। ये बड़े सौभाग्य की बात है आज हमारे लिए, अखिल भारतीय पारसी समाज के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बोल पारसी समाज, पारसी समाज। के पश्चात में बेटा बैठो, आप लोग है ना, आप लोग चलते अपने अपने स्थान पर ग्रहण करेंगे। आपको आपके नाम आएंगे, मैं बुला लूंगा आपको। इस मधुर बेला पे बातचीत करते करते अभी बोरासी जी मेरे साथ में ने कहा कि सर कुछ ऐसा कह जाओ जो हमारे समाज को अपील करे। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत छोटा इंसान हूँ, ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, पर इतना जरूर आप लोगों के लिए कह देता हूँ, जो भी बच्चियां हैं जो पारसी समाज में हैं, वो अगर नर्सिंग करना चाहती है, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, बीपीटी, फिजियोथेरेपी, बीएचएमएस आदि कोर्स डॉक्टर बनना चाहती है, मैं अपनी तरफ से उसका जो शुल्क होता है, जो शासकीय शुल्क होता है फीस में, वो 50% आपको मेरी तरफ से मैं शामिल करूंगा। आप केवल एक का ध्येय कर लें कि आपको कुछ पढ़ लिख कर बनना है, बाकी आप सबके सहयोग से हम उसको बनाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर जी राजेश जी शर्मा का ताली बजाकर स्वागत करें। ऐसा कहा है राजेश जी शर्मा ने कि 50% मैं लगा दूंगा। ये अपने अखिल भारतीय पारसी समाज
समाज की बहन बेटियों के लिए बहुत गौरव की बात है। ताली बजाकर एक बार स्वागत करें डॉक्टर जी राजेश जी शर्मा के लिए। मैं उनको विदाई दे रहा है। उसके पश्चात में आज के हमारे मुख्य अतिथि मान्य श्री गोविंद जी बाबरिया को मंच पर बुलाना चाहूंगा कि वो अपने शुद्ध विचार समाज के सामने रखें और समाज को एकजुट करने के लिए आग्रह करें। जवान जी गोविंद जी बाबरिया जी। बुजुर्गवार मेरे पिता समान, अमू में मेरे भाई और छोटे बच्चे मेरे लाडले प्यारे बहनों, बहुत खुशी की बात है कि आज शादी होने जा रहे हैं, नए बच्चे शादी करने जा रहे हैं। अपनी माते के टीवी सीरियल आप यहाँ देख रहे हैं, वो एक टीवी सीरियल के समान है। आप लोग अपना समय इतनी गर्मी में यहाँ पर दिए। मैं पवन भाई, उनकी कमेटी को, उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आपको इकट्ठा किए। बहुत अच्छा समाज है रतलाम का, बहुत अच्छी बहनें, बहुत अच्छी बेटियां हैं जो यहाँ पर आई हैं, बहुत सुंदर बेटियां हैं। मैं समझता हूँ कि इनके लिए शादी के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। बस हटते मेरी बहनें, मेरे भाइयों बहुत पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, बहुत दिखा रहे हैं अपनी बेटियों को, लेकिन थोड़ी सी महत्वाकांक्षा कम करिए कि मुझे इतना मिलेगा, मैं इतना दूंगी, मैं इतना करूंगी। ये करके हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने बच्चों को कहीं लालच में डाल के थोड़ा सा महत्वाकांक्षा से दूर महत्वाकांक्षा में डाल देते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि मैं भी एक बेटा और एक बेटी का बाप हूँ। मैंने अपनी बेटी की शादी की है। बिल्कुल दहेज एक पैसा नहीं लिया मैंने उनसे दहेज में, मैंने अपने बेटे की शादी की है। मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा, आप लोग यहाँ आए, आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए मेरा जो इतना बड़ा स्वागत किया, मैं इस लायक तो था नहीं, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ रतलाम के उन भाइयों को, उन बहनों को जिन्होंने मेरे को इतना सम्मान दिया। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे लायक कभी भी जबलपुर का कोई भी काम हो, जबलपुर का कोई भी लड़का से संबंधित हो, जबलपुर की कोई लड़की से संबंधित हो, शादी विवाह से संबंधित हो, तो मेरा नंबर इनके पास है, मुझे फोन करें। मैं कभी भी आपके काम आ सकूँ, ये मेरे धन्य की बात होगी। मुझे मध्य प्रदेश पारसी समाज का अध्यक्ष बनाया गया है। मैं आपके किस काम आ जाऊँ, मैं उसके लिए अपना जीवन त्यागने को तैयार हूँ, आपके लिए आपका रात दिन करने को तैयार हूँ। इसके लिए मैं आपका बहुत आभार मानता हूँ। मेरे बुजुर्गवार, मेरे साथियों, मेरे बहनें, मेरे भाई, मेरी बेटियों ने जो स्वागत किया है उसके लिए मैं नमन करता हूँ, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ पवन भाई का। मैं ज़्यादा राशि तो नहीं दे सकता, मैं 5,001 रुपया मैं यहाँ पर आप लोगों के चरणों में डालता हूँ। ये किसी काम आ जाए तो ज़्यादा रकम तो नहीं है, बहुत छोटी रकम है, लेकिन मैं जितनी हैसियत है मैं आप लोगों के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। धन्यवाद। ताली बजा के स्वागत करें गोविंद जी बाबरिया की ओर से। हम परशुराम के पुजारी, पारसी समाज के सदस्य, हिंदुस्तान के कोने कोने में कई स्थानों पर इसी तरह के समारोह कर एकत्रित हो रहे हैं। ये एक एकता बन रही है जो आगे जाकर बहुत बड़ी एकता बनेगी। अपन जागरूक होंगे, बच्चों को शिक्षित कराएंगे, समाज के बीच बैठेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, हमारी ताकत बढ़ेगी। ताकत बढ़ेगी तो हम आगे हिंदुस्तान में अपने समाज को अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा कर देंगे। मैं एक बात छोटी सी कह दूं सभी के सामने कि हमारे दिमाग में एक बात बैठी है कि हम शेड्यूल कास्ट हैं, क्योंकि माहौल ऐसा बना दिया गया है और हम अपने को छोटा समझने लगे। ये बिल्कुल गलत बात है। शेड्यूल का मतलब क्या होता है बाबरिया जी? शेड्यूल का मतलब क्या होता है? कैसे शेड्यूल कास्ट है? शेड्यूल संविधान में 9 अनुसूचियां, 9 शेड्यूल थे, 395 धाराएं थी। एक शेड्यूल में, एक लिस्ट में, शेड्यूल मतलब लिस्ट, ऐसी जातियों के नाम लिखे गए जो आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे।
उनको सरकार मदद देके आगे लाना चाहती थी। उन्हें एससी और एसटी कहा गया। तो इसमें कोई ऊंच और नीच छोटेपन का कोई भाव नहीं है। हम बहादुर कौम के लोग हैं, ऊंचे लोग हैं, अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा कहलाएंगे। कोई जात पात धर्म से कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, कर्मों से ऊंचा होता है। और अभी बाबा जी ने जो महत्वपूर्ण बात कही बच्चों की शिक्षा पर, बच्चों की शिक्षा महिला मंडल जो है, जो प्रथम 7 साल तक बच्चे की शिक्षिका होती है, घर के संस्कार बच्चे में डालती है, उसके जीवन का निर्माण सही दिशा निर्धारित करती है। तो सबसे बड़ा हमारे जीवन में धन्यवाद का कोई स्थान ले सकता है तो माँ बहनें हैं। भाई लोग बच्चों की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद करते हैं, बाकी सारे संस्कार का निर्माण तो माँ बहनें करती है। बहुत बढ़िया, ताली बजा के स्वागत करें कालिका प्रसाद जी का। उन्होंने अपना उद्घोषण भाषण दिया। सभी भाइयों को, बहनों को हमारे नमस्कार। और आप लोग इतनी बड़ी संख्या में इतने ग्रुप में बैठे हैं, बहुत आभार। और सबसे बड़ा आभार तो हम कमेटी का मानते हैं पवन भाई की, जो पूरे अखिल भारतीय स्तर पर काफी रात और दिन मेहनत करके उन्होंने ये संख्या जुटाई है। अब देखिए, पारसी समाज का जो इतिहास है वो बड़ा भव्य था। हमारे राजा महाराजा बिजली पासी, लाखन पासी, सातन पासी, कई राजा हो गए। मतलब 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक पारसियों का राज था। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम उस शासन को संभाल नहीं सके। एक कवि ने कहा है कि हे पारसी के राजवंश, जो सिद्धांत विहीन हुए, राज धर्म से विमुख और कर्तव्य विहीन हुए। मतलब कमी बड़ी आई है पार्टियों की परिपाटी में। पार्टियों की परिपाटी में बड़ी कमी क्या आई है कि सबसे बड़ी कमी आ गई कि हम लोग शराब और कबाब में डूब गए, रात और दिन उसी में मशगूल हो गए। सब पूछिए तो समाज अगर हमारा पिछड़ा है तो वो शराब और कबाब के लिए से पूछा है। दूसरा, शिक्षा के लिए, शिक्षा की ओर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया और हमारे लड़के लड़की मजदूरी करते रह गए। आज थोड़ा ताजुब है कि हमारी लड़कियां तो पढ़ती हैं लेकिन लड़के पढ़ने में पिछड़ते चले जा रहे हैं। हमारा उन बालकों से अनुरोध है कि आप लोग भी पढ़कर आगे बढ़ें और उन लड़कियों से पीछे नहीं रहें। अब एक बात और कहूंगा, ये परिषद सम्मेलन की एक प्रसंग है कि एक युवक था, उसने कई लड़कियां देखी लेकिन उसकी कहीं सगाई या शादी हो नहीं रही थी। उसने जब थक गया तो एक महात्मा के आश्रम में वो गया बगीचे में तोड़ने के लिए। आगे बढ़ता गया और अच्छे फूल दिखे और अच्छे फूल दिखे। पर पारसी समाज जो है उसका वह पानी नहीं है बल्कि बहती में नदी की तरह पवित्र है। सोना भाई बहुत बहुत धन्यवाद। कि अपने पैर पर नृत्य करती हुई आगे बढ़ती है उस तरह बस ट्रेन से चेंज कर करके यहाँ आए बेचारे, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हेलो, जय परशुराम, जय पारसी समाज। आज के इस कार्यक्रम में समाज के जो बंधु मंच के आसीन हैं उनका सबका आभार, पवन भाई का आभार। तो उन्हें भी मैं पवन भाई को फोन पर बात कर बताता रहता हूँ। क्या पारसी समाज एक बहुत बड़ा समाज है, पूरे भारत देश में फैला हुआ है। अच्छे रिश्ते करने में उनके माता जूझते। इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए ये सम्मेलन करवाए जाते हैं। लेकिन मेरा अनुभव ये रहा कि सम्मेलन तो बड़े पैमाने पे पूरी टीम पवन भाई की या जहाँ पर और सम्मेलन होते हैं करवाने में कोई कसर नहीं रखते हैं, समाज को इकट्ठा करने में, जोड़ने में। लेकिन होता ये है कि जितना समय लेता है उस समय में हम मंच पे जो बच्चियाँ आती हैं उन्हें देख लेते हैं। उसके बाद अपने समाज का किस प्रकार का कार्यकर्ता है या उसको समाज में किसी लड़की चाहिए, इन बातों से वो बिगड़ लेता है और समाज के अंदर वो लड़की की तलाश में भटकता रहता है। मेरा एक सुझाव था पवन भाई को कि एक रेस्टोरेंट में परिचय कर भी नहीं सकते इतनी भीड़ भाड़ के अंदर,
लेकिन वो अपना स्वयं अपना एक रजिस्ट्रेशन जो है रजिस्टर के अंदर नाम, पता और फोन नंबर, वो पारसी समाज की जितनी भी महिलाएं, बच्चियां एवं पुरुष आए हैं, वो मंच पर जितने भी बंधुगण बैठे हुए हैं पारसी समाज का, उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी। करना हो वही बच्चा मंच पर आए। लोगों की मानसिकता दूर करनी है। इसका ये मतलब नहीं कि अपने को शादी करना है तो मंच पे बच्चे शर्मा देंगे, कोई ऐसी उड़ा, ये नहीं है। हमारा समाज है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये समाज है, हमारा घर है, हमारा परिवार है, हमारे चाचा मामा काका जो भी ये सब यही है, बुआ चाची मामी माँ सब यहीं पर मौजूद है, सब अपने घर के लोग हैं। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है और कोई किसी की हंसी उड़ाने की बात नहीं है। चाहे 15 साल से लेकर 40 साल 50 साल तक के बच्चे हो जिनकी शादी नहीं हो, इस मंच से अपना परिचय दे सकता है। परिचय का मतलब होता है ये लोगों को मालूम पड़े, समाज में ये मालूम पड़े कि ये फलाने की बच्ची है, ये फलाने का लड़का है, ये इतनी में पढ़ रहा है, इसकी उम्र इतनी है, इसकी एजुकेशन इतनी है, इसका मोबाइल नंबर ये है। मतलब परिवार समाज में ये मालूम होना चाहिए कि वहाँ भी लड़का है, वहाँ भी लड़की है। इसका मतलब ये होता है परिचय सम्मेलन, ना कि ये कि आपको परिचय सम्मेलन में खड़ा होना है तो आपकी शादी हो जाएगी। शादी तो आप करोगे सी आज नहीं तो कल, 1 साल 2 साल 3 साल बाद जब भी करना है आप शादी करना, लेकिन परिचय देने में ना घबराएं। आप परिचय देने मंच पर आएंगे, अगर आप नहीं बोल सकते हो तो आप आगे खड़े होना, आपका परिचय मैं दूंगा, समिति द्वारा देंगे। तो कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है, उससे पहले मैं आपको एक संदेश और देना चाहूंगा। ये पेम्पलेट मैंने बड़ी मेहनत से छपाया है, बड़ी मेहनत से खून पसीना एक करके एक लाइनें मैंने रात भर जाग कर लिखी है, ये मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस पर थोड़ा अमल करना। जय परशुराम, जय पारसी समाज, जय भवानी, ये पेम्पलेट के अंदर लिखा है जिससे आप हवा कर रहे हो। आपके मन को भाए तो जोरदार ताली बजाना। मैं पहले ही बजा चुका हूँ आपको कि ताली बजाने से क्या क्या होता है, तो अगर ताली भी गड़गड़ आएगी तो कार्यक्रम में बहुत मजा आएगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी संपूर्ण पारसी समाज को हमारा एक संदेश है रतलाम की ओर से। हमारा उद्देश्य संपूर्ण पारसी समाज को एकता के सूत्र में बांधना और आगे बढ़ाने में से है, जो हमारे और आपके सहयोग से ही सफल होगा। युवा वर्ग जागेगा तो समाज निरंतर विकास करेगा, इसलिए हमारा उद्देश्य युवा वर्ग को अधिक से अधिक जागृत करना है, ताकि संपूर्ण भारत में हमारे पारसी समाज का विकास हो और वो स्वच्छ व सुंदर पारसी समाज की संपूर्ण भारत में स्थापना कर सके। इस हेतु हमें निम्न बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात, समाज के गरीब परिवार और बेसहारा व्यक्तियों की हमेशा सहायता करें, क्योंकि वो भी हमारे जाति भाई बंधु हैं। दूसरी बात ये कि 2 बच्चों पर परिवार नियोजन कराएं, जिससे कि आपका परिवार खुशहाल व सुरक्षित रह सके और आप उसका अच्छे से पालन पोषण व अच्छी शिक्षा दे सके। तीसरी बात, अगर आप अपने परिवार से सच्चा प्रेम करते हैं तो कसम खाओ आज से कि आज से मैं शराब गांजा भांग आदि नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करूंगा और ना ही अपने परिवार के किसी सदस्य को करने दूंगा। चौथी बात, अगर आप अपने बच्चों के लिए अच्छा जीवन साथी चाहते हैं तो आपको यह प्रण करना होगा कि हम ना दहेज लेंगे और ना दहेज देंगे और दहेज मांगने वाले पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। मेरा चौथा संदेश ये है। पांचवा संदेश, मृत्यु भोज का त्याग करें। मृत्यु भोज का त्याग करें। परिवार में किसी की भी मृत्यु होने पर मृत्यु भोज की प्रथा को समाप्त करें। परिवार के सदस्य द्वारा धूप ध्यान कर ब्राह्मण को भोजन करवाकर मृत आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि दे। अपने सामर्थ्य में अनुसार ही काम करे और कर्जा ना करे। दूसरी बात, समाज की बेटी का विवाह समाज के पुरुष से ही करे, अन्यथा ना दूसरे समाज से। बेटियों की शादी होने के पूर्व बेटी को पूरी तरह समझा बुझा कर विदाई दे, जिससे कि उसका वैवाहिक जीवन खुशहाल रह सके। दूसरी बात, आज से कसम खाओ कि अपनी कमाई में से कम 10% बचत प्रति माह करेंगे, जिससे कि हमें भविष्य में किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। दूसरी बात, जिले के किसी भी शहर में पारसी समाज के अधिकारी को शासन द्वारा पारसी समाज हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी है तो वह समाज के सभी समितियों को अवगत कराए, जिससे कि समाज को शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके और वे अपने पैरों पर खड़ा हो सके। सभी जिलों की समिति द्वारा हर शहर व गांव में समाज का सर्वे कर जनगणना करे और समिति गठित करे और समाज के होने वाले कार्यक्रमों में तन मन धन से सहयोग करे, ताकि समाज की धर्मशाला का निर्माण हो सके। समस्त पारसी समाज के समाज बंधुओं अपने अपने घरों के आगे घर के मुखिया के नाम की नेम प्लेट सरनेम सहित अवश्य लगावे, जिससे कि यह याद हो सके कि यहाँ भी हमारे भाई बंद रहते हैं। दूसरी बात, बेटी है तो कल है, बेटी है तो कल है, भ्रूण हत्या ना करें, यह एक अपराध है। आप पाप के भागीदार बन रहे हैं। लड़का व लड़की में अंतर ना समझे। यह अखिल भारतीय पारसी समाज रतलाम का संदेश
ऑल इंडिया के लिए संदेश ये प्रेम पीरियड हमने इसीलिए बांटे। इस पे आप अमल करो, ताली बजाएं इस बात पर अखिल भारतीय पार्टी समाज रतलाम की समिति के लिए। तो युवक युवती परिचय सम्मेलन संपन्न होने जा रहा है। जहां लोग मेरे भाई लोग खड़े हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि वो आगे आ जाएं। कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। इतनी दूर से कुछ देखने को नहीं मिलेगा, आगे आ जाओ। बिछात बहुत लंबी चौड़ी है, आराम से आके देखें। लड़का और लड़की इतनी दूर से नहीं दिखेंगे, पास में से देखोगे तो बड़ा मजा आएगा। कैसे कपड़े पहन के आया, कैसे तैयार हो गया, लाली लिपस्टिक टीकी क्या क्या लगाई है, सब मालूम पड़ेगी आपको पास में आके देखें। सरिता बोरासी, पिता दुर्गेश जी बोरासी आ जाए। कुमारी मीनाक्षी, पिता रामू जी बोरासी। सरिता बोरासी, पिता दुर्गेश जी बोरासी मंच पर आ चुकी है। बोरासी इनकी नामली में रहती है। मौसी जी नमस्कार, मेरा नाम सरिता बोरासी है। मेरे पापा का नाम दुर्गेश जी बोरासी है। मैं नामली में रहती हूँ। मेरी उम्र 21 वर्ष है। मैं स्कूल में पढ़ाने जाती हूँ। धन्यवाद। इनको थोड़ा सा मांगलिक कहानी, इनकी मम्मी खड़ी है, इनका नंबर 32। रामू जी बोरासी क्लास में पढ़ रही है। 2 साल से मैं परिचय करा रहा हूँ इसका। 16 साल में उसे की रूपाली बोरासी बेटे 5 फीट 2 इंच की है। ये भी अभी 11वीं क्लास में पढ़ रही है। इनके पापा भी प्राइवेट कंपनी, वाशिंग पाउडर कंपनी में सुपरवाइजर है और ये अजनौर स्टेशन के सामने रहते हैं। इनका भी मोबाइल नंबर 9। इनके पिताजी का नाम है श्री राम प्रसाद जी बोरासी, वर्मा जी, सॉरी वर्मा लगाते हैं। इनकी उम्र 21 वर्ष हो चुकी है।